हेलो बच्चों, वर्कशीट 57 में हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ओब्लीकली एंटर करती है, यानी कि तिरछी होके एंटर करती है, तो लाइट बैंड हो जाती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक ग्लास ले लिया। ग्लास में आपको पानी लेना है और आपने अपनी एक पेंसिल या पेन इसमें डाल देना है। जब आप पेंसिल इसमें डालेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि जिस जगह पर एयर और पानी का इंटरफेस है, इसे हम इंटरफेस बोलेंगे। जो ये ऊपर वाली सरफेस है पानी की, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस। तो इस इंटरफेस पर हम देखेंगे कि ऊपर तो पेंसिल सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो पानी में है तो वो हमें तिरछी दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। इसका क्या कारण है? कि रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? हमें पता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जब लाइट वैक्यूम से एयर में एंटर करती है तब भी इसकी स्पीड चेंज होती है। इसी तरह से जब एयर में से ये ट्रैवल करती हुई वाटर में पहुंचती है तब भी इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। इसे प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखेंगे। ग्लास स्लैब एक रेक्टेंगुलर ग्लास की शीट होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें हम रेज ऑफ लाइट कैसे बेंड करती है ये देखेंगे। तो ये इस तरह का कुछ दिखाई देता है, ब्लॉक की तरह। जब हम इसको लेंगे और इसके एक तरफ हम लाइन खींच लेंगे, इसके सेंटर के आसपास थोड़ा साइड में एक हम लाइन खींच लेंगे जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 के एंगल पर खींचा हुआ परपेंडिकुलर। और इसके पास हम 3 कील या 3 पिन, जिसको हम ऑल पिन बोलते हैं, उनको लगा लेंगे एक सीधी लाइन में। ये सीधी लाइन में ऑल पिन लगा ली हैं। हम देखेंगे इनको दूसरी तरफ से, यानी कि इस तरफ से जब हम देखेंगे तो हमें ये ऑल पिन तिरछी दिखाई देंगी। तो जहाँ ये दिखाई देंगी वहाँ पर हम पिन लगा के, सर्कल लगा के देखेंगे तो हमें रे ऑफ लाइट बैंड होती हुई दिखाई देगी। इसका कारण यह है कि अब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर की है, तो फिर क्या हो गया है? बेंडिंग हो गई है। ये बेंडिंग क्यों होती है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई। अब स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज हो गई? एयर एक रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम वे मीडियम होते हैं जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अब रेयरर मीडियम होने के कारण, यानी कि पार्टिकल्स यानी कि एयर की गैसेस दूर दूर हैं। एयर एक रेयरर मीडियम है, इसीलिए पार्टिकल्स के बीच गैप है जिससे रे ऑफ लाइट आसानी से चल पाएगी। लेकिन जब यही रे ऑफ लाइट ग्लास में एंटर करती है तो ग्लास एक सॉलिड है और सॉलिड होने के कारण इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, तो रे ऑफ लाइट इसमें कम स्पीड से चल पाएगी जिसके कारण ये बैंड हो जाएगी। इसे ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जो रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये हमारा नॉर्मल हो गया। और ये एंगल आई, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे ऑफ लाइट को एक्चुअली सीधे जाना चाहिए था लेकिन सीधे नहीं गई। इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। जितना ये बैंड कर गई और बैंड करने के बाद जो इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बैंड की हुई लाइट, अब क्योंकि हमने दूसरी तरफ से देखा पिंस को, तो इसका मतलब ये आर पार गई है। और वैसे भी ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब लाइट इसमें से एंटर की है, पार होके दूसरी तरफ गई है। अब लाइट को ग्लास से एयर में आना है, ग्लास से बाहर निकलना है। जब ये ग्लास से बाहर निकलेगी तो ये दूर हो जाएगी नॉर्मल से। इसका कारण भी यही है कि अब इसकी स्पीड ऑफ लाइट एकदम से तेज हो जाएगी। हम देखते हैं जो ऊपर वाला पाथ है और जो इसका एक्चुअल पाथ है वो दोनों आपस में
पैरेलल हैं, और जितना बीच में गैप आया उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पर डिपेंड करता है कि हमने कितना थिक ग्लास स्लैब लिया है। अब हमें रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़ने हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन का लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंट के इक्वल है, यानी कि जो एयर की तरफ एंगल है दोनों वो इक्वल है, लेकिन जो ग्लास वाला एंगल है वो कम है, इसीलिए लाइट ऑफ रे तिरछी है। नेक्स्ट हमारा है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और थिकनेस पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि ग्लास स्लैब रे ऑफ लाइट को कितना तिरछा कर देता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने हैं अब हमें, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो भी हैं ये इंटरफेस पर एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं और एक ही प्लेन में होते हैं। ऐसा ही कुछ लॉ हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। सेकंड लॉ है कि जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, कि रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन देखना है, हमने साइन की वैल्यू देखनी है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के भी साइन की वैल्यू देखनी है, और जिसका जो इसका रेशो होगा वो हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होगा। यानी कि ग्लास स्लैब के लिए कुछ और होगा, डायमंड के लिए कुछ और होगा, एयर के लिए अलग होगा। यह एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, यह एक फिक्स वैल्यू होगी, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ईटा बोलते हैं। इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि जब रे ऑफ लाइट किसी मटेरियल में एंटर करती है तो उसकी स्पीड पर कितना इफेक्ट पड़ेगा और वो कितनी बैंड हो जाएगी, यानी कि वह कितना रिफ्रैक्शन शो करेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मीडियम बदलेगा तभी रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 की जगह हम एयर और मीडियम 2 की जगह यहाँ पर ग्लास ले सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैक्यूम के कंपैरिजन में और किसी मीडियम के कंपैरिजन में हमें मिलता है, उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी कि हम अगर वैक्यूम से रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है किसी मीडियम में, तो वैक्यूम और उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करेंगे तो हम इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में होगा, जैसे ग्लास, यानी जो डेंस मीडियम है, यानी जिसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम यानी जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं या पार्टिकल्स रेयर हैं, वहाँ पर लाइट अपनी स्पीड से चलेगी और उसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कम होगी। हम वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान के चलते हैं। जब लाइट ओब्लिकली एंटर करेगी तभी रिफ्रैक्शन होगा। अगर मान लो हमने पानी के गिलास में पानी डालने के बाद हमने अगर पेंसिल को बिल्कुल सीधा रखा है, 90 के एंगल पर या नॉर्मल रखा है, अब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब ये हमें पेंसिल बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में ट्रेवल करेगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, लेकिन जब ये डेंसर से रेयर में ट्रेवल करेगी तो ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी। आइए अब हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट एयर में दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ग्लास का दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में निकालना है। इधर रखेंगे जो कि 1.5 है, और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर हमें पता है, यहाँ पर हम 3 × 10⁸ लिखेंगे, और हमें मीडियम यानी ग्लास ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, 1.5 हमारा नीचे आ जाएगा, और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी ये n निकालना है ग्लास के लिए, तो ये ऊपर चला जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸।
राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको ये करने हैं, ये दोनों लॉ, ये फॉर्मूला लिखना है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से हम रिफ्रैक्शन करते हैं, उसके बारे में डायग्राम दिखाना है। तो आपने ये वाला डायग्राम दिखाना है।